नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर श्री राम गोपाल गड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत प्रश्नावली 4 है प्रायोगिक ज्योमिति, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 3 भुजाओं और 2 विकिरणों के आधार पर चतुर्भुज की रचना का अभ्यास करते हैं। सवाल कह रखा है कि चतुर्भुज LIF की रचना कीजिए जिसमें LI 4 सेमी, IF 3 सेमी और TL 2.5 सेमी, LF 4.5 सेमी और IT है वो 4 सेमी हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ एक कच्चा चित्र बना लिया है जिसके ऊपर नाप जो दे रखे हैं उसके आधार पर और जो नाम दे रखे हैं उस आधार पर मैंने एक कच्चा चित्र बनाया है। आप भी जो अपने उपकरण हैं उनकी सहायता से सबसे पहले कच्चा चित्र बनाइए। यहाँ मैंने एक मापक अब लिया है जिससे क्या है कि आपको माप का सही पता चले। हम स्केल के आधार पर वास्तविक माप से यदि मैं बनाता हूँ तो चित्र बहुत छोटा बनेगा जो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इस चित्र को स्पष्ट दिखाई देने के लिए मैंने यहाँ एक मापक तैयार किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्केल की सहायता से एक LI है वो 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचता हूँ। कितने का? 4 सेंटीमीटर का। अब प्रकार में जो मेरे पास उपलब्ध है उसमें 3 सेंटीमीटर तक का चाप भरता हूँ। तो मैंने ये प्रकार में 3 सेंटीमीटर तक का चाप भर लिया। ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर तक का चाप भर करके मैं I को केंद्र मान के, जो ये LI रेखाखंड खींचा है इसको केंद्र मान करके एक चाप काट देता हूँ। ये मैंने 3 सेंटीमीटर तक का चाप काट दिया है। अब प्रकार में पुनः मैं 4.5 सेंटीमीटर का चाप भरता हूँ। कितने का? 4.5 का। तो ये आ रहा है 4.5। मैंने स्केल की इस प्रकार में माप लगा करके 4.5 सेंटीमीटर तक का चाप भर दिया। भरने के पश्चात में L को केंद्र मान करके मैं ये एक चाप काट देता हूँ। जहाँ दोनों चाप आपस में करते हैं वहाँ बिंदु F है वो अंकित कर देता हूँ। ये मैंने F अंकित कर दिया। F को सबसे पहले L से और I से मिला देता हूँ। ये मैंने L से और ये मैंने I से मिला दिया। अब मैं प्रकार में एक 2.5 सेंटीमीटर का चाप भरता हूँ। तो ये प्रकार में मैंने 2.5 सेंटीमीटर तक का चाप भरा है और L को केंद्र मान करके मैंने ये एक चाप और काटा है। ठीक है, इसके पश्चात मैं ये IT, ये 4 सेंटीमीटर का चाप है तो 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड में का चाप मैं इसमें प्रकार में भरता हूँ और I को केंद्र मान करके इस प्रकार मैं ये I को केंद्र मान करके चाप को व्यवस्थित करके ये चाप करता हूँ। जहाँ दोनों चाप करते हैं वहाँ बिंदु T अंकित कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने T अंकित कर दिया। अब बिंदु T को L और I से मिला देता हूँ। तो बिंदु T को मैंने L से मिलाया पहले, ये मैंने L से मिला दिया और इसको ही मैं क्या करता हूँ I से मिला देता हूँ। ठीक है, ये मैंने I से मिला दिया। अब मेरे पास 1 2 3 भुजाएं और 2 विकिरण आ चुके हैं, लेकिन ये अभी चतुर्भुज नहीं बना है। चतुर्भुज बनाने के लिए मेरे को T और F को मिलाना पड़ेगा। तो मैंने T और F को मैंने क्या किया, स्केल की सहायता से मिला दिया। अब मेरे पास LIFT ये एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ जिसमें LI है वो 4 सेंटीमीटर है, IF है वो 3 सेमी है और LT है वो 2.5 सेमी है। ठीक है, और LF है वो 4.5 सेमी है और IT है वो 4 सेमी के विकिरण है। इस प्रकार मेरा ये है चतुर्भुज बन करके तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसकी रचना बता देता हूँ। ठीक है, रचना के लिए जो हमारे जो कार्य हमने जिस प्रकार किए उसी क्रम में व्यवस्थित करना यह रचना है। तो रचना के लिए सबसे पहले
पहला काम हमने क्या किया, कच्चा चित्र बनाया। कच्चा चित्र बनाकर नाप व नाम अंकित किया, पहला काम किया था। ठीक है। दूसरा काम हमने किया था कि एक 4 सेमी का रेखाखंड खींचा। कितनी सेमी का? 4 सेमी का। तो हमने एल और आई बराबर 4 सेमी का रेखा खंड खींचा। तीसरा काम हमने किया था 3 सेमी का प्रकार में चाप भर करके आई को केंद्र मान करके काटा था। क्या है? प्रकार में 3 सेमी का चाप भर आई को केंद्र मान कर काटा। फिर इसी के साथ में 4.5 सेमी का चाप भर कर एक चाप और भर एल को केंद्र मानकर काटा। प्रकार में 4.5 सेमी का चाप भर एल को केंद्र मान कर चाप काटा व एफ बिंदु अंकित किया। बिंदु एफ को एल व आई से मिलाया। ठीक है ना। एफ बिंदु को एल से और आई से मिलाया। फिर हमने क्या किया, पुनः प्रकार में 2.5 सेमी का चाप भरकर प्रकार में 2.5 सेमी का चाप भरकर एल को केंद्र मानकर चाप काटा। ठीक है। फिर 4 सेमी का चाप प्रकार में 4 सेमी का चाप आई को केंद्र मानकर चाप काटा व टी बिंदु अंकित किया। ठीक है। टी को एल व आई से मिलाया। बिंदु टी को एल व आई से मिलाया। ठीक है। फिर हमने एफ व टी को भी मिलाया। बिंदु टी व आई को मिलाया। फिर इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ।
तो इस प्रकार हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं जब हमारे पास में 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दे रखी हैं। आप भी जो अभ्यास माला है उसका अभ्यास करें, घर पर प्रयास करें। धन्यवाद।